तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी तो सुन लेते हो मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त से जुड़ी है जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है। चलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। विकास को अपनी रात की ड्यूटी पर जाना पसंद था क्योंकि सड़कों पर कम भीड़ होती थी और समय भी बचता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात घड़ी में करीब 12 बज रहे थे। विकास ने हाईवे पर गाड़ी चला रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ों की परछाइयां हल्की हवा में हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ किसी अनजान साए का घर हो। रघु गाड़ी चलाते हुए रेडियो पर गाने सुन रहा था जब अचानक गाड़ी का रेडियो बंद हो गया। उसने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच उसे एक परछाई दिखाई दी। मैंने सोचा कोई आदमी होगा, रघु ने बाद में बताया। मैंने गाड़ी धीमी कर दी, लेकिन जब मैं करीब पहुंचा तो देखा कि वह कोई आम इंसान नहीं था। वह परछाई हिल नहीं रही थी। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। उसने गाड़ी को एक तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह परछाई के पास से गुजरा, गाड़ी के शीशे पर जोर से खरोंच की आवाज आई। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो हर छोटी आवाज आपको डराने लगती है, जैसे कोई छाया आपके पीछे हो जो कभी ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो कि वह आपके आसपास है। यही हाल था विकास का। उस रात विकास ने गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू की, लेकिन उसकी नजरें लगातार रियर व्यू मिरर पर थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही हो। उसने कई बार पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी उसके मन में एक खौफ था। विकास ने सोचा यह सब मेरे मन का वहम होगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वह महसूस कर रहा था कि सड़क और भी सुनसान होती जा रही है। दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वह और उसकी गाड़ी ही मौजूद थे। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन तभी उसे सड़क के किनारे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने अपनी आंखों को तिरछा किया और देखा दूर किसी पेड़ के नीचे एक बड़ी सी काली परछाई खड़ी थी। रघु ने गाड़ी और तेज दौड़ाई, लेकिन वह परछाई उसे हर जगह दिखाई देती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह परछाई उसकी गाड़ी के साथ दौड़ रही हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। उस परछाई को देखते हुए रघु को एक पुरानी कहानी याद आई जो उसने अपने दादी से सुनी थी। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो सुनसान सड़कों पर यात्रियों का पीछा करती है। दादी ने कहा था, अगर तुम कभी उस आत्मा को देख लो तो समझो तुम्हारा समय आ चुका है। विकास की धड़कन तेज हो गई। क्या वह वही आत्मा थी? अब विकास को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है, कोई उसके पास है और यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। अचानक गाड़ी के सामने एक तेज रोशनी चमकी। रघु ने ब्रेक मारा। गाड़ी रुक गई। उसकी आंखों के सामने अब कुछ था, वह परछाई। अब वह सिर्फ परछाई नहीं थी, बल्कि एक महिला की आकृति बन चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसका चेहरा अजीब तरह से मुड़ चुका था। उसकी त्वचा भूतियां सफेद थीं और उसकी मुस्कान में कोई भावना नहीं थी। रघु के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। उसके सामने खड़ी महिला की आकृति इतनी डरावनी थी कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। यह वह क्षण था जब डर और वास्तविकता के बीच की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी। महिला ने धीरे धीरे अपनी सफेद आंखों से रघु को घूरना शुरू किया। उसकी मुस्कान अजीब सी थी, मानो वह रघु के डर का मजाक उड़ा रही हो। रघु ने हिम्मत करके गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन महिला ने जरा भी हरकत नहीं की। वह वैसे ही खड़ी रही जैसे उसे विकास की हर चाल पहले से मालूम हो। विकास ने गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। उसने बार बार चाबी घुमाई, पर इंजन ने कोई आवाज नहीं की। उसकी सांसें तेज हो गई। महिला ने अब धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया।
उसके हर कदम के साथ सड़क पर एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। रघु ने गाड़ी का दरवाजा लॉक किया और खिड़की से बाहर झांका। कौन हो तुम, क्या चाहिए? रघु ने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चाल धीमी हो गई और उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से गाड़ी की खिड़की पर खरोंच शुरू कर दिया। खरोंच की आवाज इतनी डरावनी थी कि रघु ने अपने कान बंद कर ली। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाई और गाड़ी के अंदर रखी। एक लोहे की छड़ उठाई। उसने खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की को थोड़ा सा नीचे किया, महिला की सफेद आंखें एकदम चमक उठी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, महिला ने धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रघु को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बर्फ जम गई हो। रघु ने चिल्लाते हुए खिड़की वापस बंद कर दी। उसने गाड़ी का हॉर्न बार बार बजाना शुरू किया, लेकिन आसपास कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। महिला अब गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई। रघु की हालत अब ऐसी हो गई थी कि उसकी सांसें भारी हो रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था वह कभी भी बेहोश हो सकता है। लेकिन इस डर के बावजूद उसने एक आखिरी बार खुद को हिम्मत दी और गाड़ी से बाहर निकलने की योजना बनाई। महिला अभी भी गाड़ी के बोनट पर थी, लेकिन उसने हरकत करना बंद कर दिया था। वह बिना पलक झपकाए रघु को देखे जा रही थी। यह ठहराव और भी डरावना था। रघु ने गाड़ी के दरवाजे का लॉक धीरे से खोला ताकि महिला को भनक ना लगे। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि महिला ने अचानक उसकी ओर देखना बंद कर दिया। लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी तेज और कर्कश थी कि रघु ने अपने कान ढक लिए। उसने देखा कि महिला अब बोनट से गायब हो चुकी थी। कहां गई? ये क्या? ये सब मेरा वहम था, रघु ने खुद से कहा। लेकिन उसके सवाल का जवाब उसे जल्दी मिल गया। अचानक गाड़ी के पीछे से वही आवाज फिर से सुनाई दी, जंजीर घसीट की। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। महिला अब गाड़ी के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी जंजीर थी, जिसे वह धीरे धीरे जमीन पर खींच रही थी। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा सफेद और चमकदार थीं। रघु को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ लिए थे। उसे महसूस हो रहा था कि वह जितना भागने की कोशिश करेगा, उतना ही वह उस महिला के करीब खींचता जा रहा है। महिला ने अचानक जंजीर हवा में घुमाई और उसे रघु की ओर फेंका। रघु ने किसी तरह खुद को बचाया और पड़ा, लेकिन दौड़ते हुए वह लगातार यह महसूस कर रहा था कि महिला उसके पीछे पीछे चल रही है। भागते भागते रघु एक सुनसान जंगल में पहुंच गया। यह जंगल घने पेड़ों और गहरी छाया से भरा हुआ था। हर ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाजें असली हैं या उसके डर की उपज। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना जर्जर मंदिर दिखाई दिया। रघु ने सोचा, शायद मैं यहां सुरक्षित रह सकता हूं। वह दौड़कर मंदिर के अंदर गया। रघु मंदिर के अंदर बैठा पसीने में भीगा हुआ और बुरी तरह कांप रहा था। उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन यह खामोशी उसे और डरा रही थी। मंदिर के अंदर का माहौल अजीब था, जैसे यह जगह किसी प्राचीन रहस्य को अपने भीतर समेटे हो। मंदिर के अंदर उप अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई खिड़की से आ रही थी। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन काल की अनजान कहानी बयान कर रहे थे। रघु ने धीरे धीरे अपने आसपास नजर दौड़ाई। एक पुरानी मूर्ति जो किसी देवी की लग रही थी, कोने में खड़ी थी। उस मूर्ति के हाथ में एक तलवार थी और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे उसे घूर रही हों। रघु ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब ठंडक थी। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। रघु का दिल दहल गया। उसने तुरंत उस आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा डर है, यहां कोई नहीं है। लेकिन वह गलत था। मंदिर के बीचों बीच एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ के ऊपर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस पर लिखे चमक रहे थे। रघु ने जैसे ही ग्रंथ को छुआ, चारों ओर की दीवारें हिलने लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी, इस मंदिर की पवित्रता को भंग मत करो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। रघु ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और पीछे हट गया।
तभी मंदिर का दरवाजा खुद ब खुदा खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ ही महिला की भयानक हंसी। वह अब मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने अपनी जंजीर उठाई और उसे मंदिर के फर्श पर घसीटना शुरू कर दिया। रघु ने अपने कान ढक लिए और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन महिला की आवाज और तेज हो गई। उसने कहा, यह जगह अब तुम्हारी कब्र बनेगी। रघु ने जैसे तैसे खुद को संभाला और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जब उसने मंदिर का दरवाजा खोला तो जो दृश्य उसके सामने था, उसने उसकी सांसें रोक दी। मंदिर के बाहर फैला घना जंगल अब और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अजनबी हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही रघु ने बाहर कदम रखा, उसने महसूस किया कि अब हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। वह जानता था कि अब उसे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन न हर ओर से सिर्फ अंधकार था। जंगल के रास्ते में उसकी नजर एक बार फिर उन पैरों के निशानों पर पड़ी जिन्हें उसने पहले भी देखा था। निशान गीली मिट्टी पर साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह निशान इंसानी नहीं थे। वे किसी अजीब प्राणी के लग रहे थे। रघु ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। तभी उसे एक बार फिर से वही आवाज सुनाई दी जो उसे मंदिर में सुनाई दी थी। रघु ने पलट कर देखा, लेकिन जंगल में सिर्फ अंधेरा था। पेड़ों के बीच से हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही रघु ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने देखा कि कुछ परछाई उसके आगे पीछे चल रही थी। परछाई के साथ एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज खींची जा रही हो। रघु की सांसें तेज हो गईं। वह दौड़ने लगा, लेकिन रास्ता कहीं खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उस बूढ़े आदमी ने रघु को रोककर कहा, इस जंगल में मत भटको, यह जगह तुम्हें निगल जाएगी। जो भी इस रास्ते पर चलता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रघु ने डर के मारे कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं और यह जंगल इतना डरावना क्यों है? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह जंगल उनकी आत्माओं का घर है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। तुम्हारा यहां होना उनकी जागरूकता को बढ़ा रहा है। भाग जाओ जब तक तुम्हारे पास समय है। रघु ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, जंगल में हरियाली गायब होने लगी। पेड़ सूखने लगे और उनकी शाखाएं डरावनी शक्लों में बदल गईं। तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक बड़ा साया खड़ा था। वह साया बहुत ही डरावना और विशाल था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह चमक रही। रघु ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और दौड़ने लगा, लेकिन उसकी टांगे अब जवाब दे रही थी। रघु दौड़ता जा रहा था। उसका हर कदम डर और घबराहट से भारी हो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह भागकर खुद को किस दिशा में ले जा रहा है। जंगल के पेड़ जैसे उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। हर शाखा उसे रोकने के लिए बढ़ रही थी। जैसे ही रघु ने दौड़ते हुए एक छोटी सी खुली जगह में कदम रखा, उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसके पीछे वह साया लगातार बढ़ता जा रहा था। साए से एक भयानक गर्जन की आवाज आ रही थी जो रघु के दिल को कंपा रही थी। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। वह जगह एक पुराने कुएं के पास आकर खत्म हो रही थी। कुएं से गाढ़ा धुआं निकल रहा था और उसके पास अजीब अजीब आकृतियां हवा में तैर रही थी। रघु ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य कुआं नहीं है। यह वह जगह थी जहां कई साल पहले गांव वालों ने उन लोगों को दफनाया था जो इस जंगल में भटक गए थे। ऐसा कहा जाता था कि उन भटकी हुई आत्माओं ने यहां अपना ठिकाना बना लिया था। रघु को यह सब याद आया जब उसने गांव के एक बुजुर्ग से इस कुएं की कहानी सुनी थी, लेकिन तब उसने इसे केवल एक पुरानी कहानी समझा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि यह सब सच था। रघु ने जैसे ही कुएं से दूर जाने की कोशिश की, वह साया उसके सामने प्रकट हो गया। इस बार वह और भी विशाल और भयानक लग रहा था। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थी और उसका शरीर काले धुएं से घिरा हुआ था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम बच नहीं सकते। रघु कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। साया हंसा और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई।
तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्मा यहीं फंसी रहेगी। तभी अचानक कुएं के आसपास की आकृतियां जीवित होने लगी। वे हवा में तैरती हुई रघु की ओर बढ़ने लगी। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि रघु ने अपने कान बंद कर लिए। रघु ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। तभी उसने महसूस किया कि उसकी टांगें जमीन में हंस रही थी। जमीन के नीचे से ठंडी और डरावनी उंगलियां उसकी टांगों को खींच रही थी। तभी अचानक कुएं के आसपास की आकृतियां जीवित होने लगी। वे हवा में तैरती हुई रघु की ओर बढ़ने लगी। उनकी चीखें इतनी भयानक थी कि रघु ने अपने कान बंद कर लिए। रघु ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। तभी उसने महसूस किया कि उसकी टांगें जमीन में धंस रही थी। जमीन के नीचे से ठंडी और डरावनी उंगलियां उसकी टांगों को खींच रही थी। अचानक रघु को दूर से एक सफेद रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे पास आ रही थी। रोशनी के साथ एक मधुर और शांत आवाज गूंजी, डरो मत रघु, अपने मन को मजबूत करो और मेरी तरफ बढ़ो। रघु ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया और खुद को जमीन से बाहर निकाला। वह रोशनी की तरफ भागने लगा। रघु भागते भागते सफेद रोशनी की ओर बढ़ रहा था। रोशनी अब और भी करीब लग रही थी, लेकिन उसके हर कदम के साथ जंगल और अंधेरा जैसे और गहरा जा रहे थे। उसके चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छा गया था और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जब रघु रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी। यह एक चमचमाती आकृति थी जो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था रघु, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रघु ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझे बचाओ। आकृति ने कहा, मैं वह हूं जो इन जंगलों की हकीकत जानता है, लेकिन तुम्हें यह जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। रोशनी ने रघु को बताया कि यह जंगल एक पुराना श्राप झेल रहा है। सदियों पहले इस जगह पर एक साधु ने तपस्या की थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे मारकर उसकी शक्ति चुराने की कोशिश की। साधु की आत्मा ने मरते मरते इस जगह को श्राप दिया कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को वही भय झेलना पड़ेगा जो उसने सहा। रघु ने हैरानी से पूछा, तो क्या यहां से कोई बचकर निकल नहीं सकता? आकृति ने उत्तर दिया, बच सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें वह करना होगा जो कोई और नहीं कर। तुम्हें इस श्राप को खत्म करना होगा। तभी रघु के चारों ओर अचानक साया प्रकट हो गया। इस बार वह और भी बड़ा और ताकतवर लग रहा था। उसने रोशनी की ओर देखते हुए गुर्रा कर कहा, तुम फिर से मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। यह इंसान मेरा शिकार है। रघु घबरा गया। वह दोनों के बीच खड़ा था, जैसे दो विशाल शक्तियों के टकराव में फंसा हो। साय ने रघु की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अब की तरह फैल रही थीं और उन्होंने रघु को घेर लिया। रोशनी ने साय की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। यह जंगल अब और निर्दोष लोगों को नहीं निकलेगा। रोशनी ने अचानक एक तेज चमक बिखेरी, जिसने साय को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन साय ने भी हार नहीं मानी। उसने गुस्से में गरजते हुए कहा, यह जंगल मेरा है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। रोशनी ने रघु की ओर देखा और कहा, तुम्हें मुझे अपना विश्वास देना होगा। अपनी सारी हिम्मत जुटा और मेरी बात मानो। रोशनी ने रघु को एक मंत्र दिया और कहा कि इसे जोर से दोहरा। रघु ने डरते हुए मंत्र का जाप शुरू किया। हर शब्द के साथ साया कमजोर पड़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ही मंत्र खत्म होने को आया, साय ने एक आखिरी हमला किया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र का आखिरी शब्द कहा और तभी साय की चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। रघु मंत्र का अंतिम शब्द बोल चुका था और एक जोरदार धमाका हुआ। उस पल जंगल में मौजूद हर चीज रुक गई, जैसे समय थम गया हो। रोशनी की आकृति ने साय की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा अंत है। अब इस जंगल में कोई और नहीं मरेगा। साय के खत्म होते ही जंगल में हवा की दिशा बदल गई। जो अंधकार रघु के चारों ओर मंडरा रहा था, वह धीरे धीरे गायब होने लगा। पेड़ अब एक सामान्य जंगल की तरह दिखने लगे। रोशनी की आकृति ने रघु की ओर देखा और मुस्कुराई, तुमने वह किया जो अब तक कोई नहीं कर सका। इस श्राप को खत्म करने का साहस दिखाया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघु ने हैरानी और डर से पूछा, क्या मतलब?
मैंने तो साय को खत्म कर दिया, अब और क्या बचा है? रोशनी ने धीरे धीरे अपनी आकृति बदली। वह अब एक साधु के रूप में नजर आ रही थी। उसने कहा, मैं वही साधु हूं जिसने इस जंगल को श्राप दिया था। मैंने अपनी आत्मा को इस जगह कैद कर रखा था ताकि साय को यहां से निकलने का रास्ता ना मिले, लेकिन तुमने मुझे भी मुक्त कर दिया। रघु ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो क्या अब सब ठीक है? क्या मैं यहां से जा सकता हूं? साधु ने कहा, हां, लेकिन तुम्हें इस जंगल के बारे में एक वचन देना होगा। इस जगह की कहानी को ऐसे लोगों तक पहुंचाना होगा जो इसे समझे और यहां कभी ना आए। रघु ने सिर हिलाकर वचन दिया। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता अब साफ हो गया था। रघु जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उसने साय की मौजूदगी के वक्त सुनी थी। तुमने मुझे हराया नहीं, यह जंगल हमेशा मेरा रहेगा। रघु रुक गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांस तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। रघु किसी तरह हिम्मत जुटाकर जंगल से बाहर निकलने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जब वह जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पत्थर रखा था। उस पर लिखा था, जो यहां आया वह कभी पूरी तरह से नहीं जा सका। यह जंगल उसे हमेशा याद करेगा। रघु ने पत्थर को पढ़ते ही अपनी नजरें हटा ली और तेजी से वहां से भाग निकला। वह रास्ते में गिरा, संभला और आखिरकार सड़क तक पहुंचा। जब वह सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई गाड़ी नहीं थी। पूरी सड़क सुनसान थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हें क्या लगा यह जंगल तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? रघु ने डर से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रघु अब जंगल से बाहर आ चुका था, लेकिन उसके भीतर का डर अभी भी जीवित था। सड़क पर एक अजीब सी शांति थी, न गाड़ियों की आवाज, न लोगों का शोर, केवल सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होता है। रघु धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रघु, तुम्हें क्या लगा तुम यहां से बच जाओगे? ये वही आवाज थी जो जंगल में गूंज रही थी। रघु ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक पुरानी एम्बेसडर गाड़ी सड़क पर आती दिखी। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थी और इंजन से अजीब आवाज आ रही थी। गाड़ी धीरे धीरे रघु के पास आकर रुक गई। बैठो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। गाड़ी चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। रघु के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह डरते डरते गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के अंदर माहौल अजीब था। सीटों से एक सड़ी गली बदबू आ रही थी और खिड़कियों से बाहर केवल काला अंधेरा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी कहीं नहीं जा रही हो। रघु ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, वापस वहीं जहां से तुम आए हो। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियों से कुछ नहीं दिखा। तभी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। गाड़ी के अंदर अचानक से सब कुछ बदलने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। विकास ने महसूस किया कि सीटें अचानक से जिंदा हो गईं और उसके शरीर को जकड़ लगी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गाड़ी के अंदर ही दब गई। तुमने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन यह जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। गाड़ी के अंदर सब कुछ धुंधला होने लगा। रघु ने महसूस किया कि वह अब गाड़ी में नहीं था, बल्कि वापस जंगल के अंदर खड़ा था। रघु को समझ आ गया कि वह जंगल को कभी नहीं छोड़ सकता। यह जंगल अब उसका घर बन चुका था। वह वही इंसान बन गया जो पहले लोगों को इस जंगल में बुलाकर फंसाया करता था। तो मित्रों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।